रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी हुई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर भी सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। लेकिन आज हम आपके सामने इनके सत्य होने का प्रमाण सबूत के साथ बताएंगे। पहला, रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद हैं। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने समस्त लंका को आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण उस जगह से मिलते हैं। जलने के बाद वहां की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग सामान्य ही है, जो आज भी श्रीलंका में मौजूद है। दूसरा, रावण के समय के हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले कुछ सालों से यह टीम श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्होंने कई जानकारियाँ और अवशेष मिले और लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे मिले। तीसरा, राम सेतु। राम सेतु को एडम ब्रिज भी कहा जाता है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा है। नल और नील की उपस्थिति में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। चौथा, अशोक वाटिका। अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है, जहां रावण ने माता सीता को हरण करने के बाद रखा था। एलिया पर्वत की एक गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता की एक मंदिर भी है। पांचवा, संजीवनी बूटी। आप सभी संजीवनी बूटी के बारे में जानते ही होंगे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो इसी बूटी से उनके प्राण वापस आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि संजीवनी बूटी आज भी श्रीलंका में मौजूद है। जहां इस पहाड़ के टुकड़े गिरे, वहां के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगहों से काफ़ी अलग हैं। श्रीलंका में कुछ जगहों पर खास किस्म की जड़ी बूटी होती है, जो सिर्फ धौलागिरी पर्वत पर ही मिलती है और कहीं नहीं, जहां से हनुमान जी ने इस पर्वत को लाया था। छठा, श्रीलंका में हनुमान पद चिन्ह। हनुमान जी ने जब सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार किया तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। श्रीलंका में जहां उन्होंने पहला कदम रखा, वहां उनके पैरों के निशान बन गए। यह निशान आज भी मौजूद है। सातवां, कोडेश्वर मंदिर, श्रीलंका। रावण भगवान शिव की पूजा करते थे। उन्होंने भगवान शिव के लिए एक मंदिर बनवाया था। यह इकलौता मंदिर है जहां भगवान से ज़्यादा उनके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। इसी मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को प्रदर्शित किया गया है, जो बताती हैं कि रावण के 10 सिर थे। आठवां, पंचवटी। आज भी नासिक के पास पंचवटी तपोवन है, जहां अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकले भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण रुके थे। यहीं पर लक्ष्मण जी ने सुपनखा की नाक काटी थी। नौवां, जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर स्थित है। रामायण के अनुसार माता सीता के पिता का नाम जनक था और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। साथ ही सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए इस मंदिर को जानकी मंदिर कहते हैं। 10वां, लेपाक्षी मंदिर। जब रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने रावण को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए। रावण ने उन्हें मार गिराया, लेकिन जहां जटायु गिरे थे, आज उस जगह को लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। 11, सीता टीयर तालाब। जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका लाया था,
तब रावण का पुष्पक विमान जिस स्थान पर उतरा था उस समय माता सीता की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जहाँ आंसू गिरा वहाँ एक कुंड बन गया। आज इसे सीता टीया तालाब कहा जाता है। इसके आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी यहाँ का पानी किसी भी मौसम में नहीं सूखता। 12वां, रावण ने कोडेश्वर मंदिर के पास गर्म पानी के कुएं बनवाए थे। ये कुएं आज भी वहाँ मौजूद हैं और इनसे गर्म पानी निकलता है।